तुर्की हुकाम की जानिब से इस्तंबुल की इस्तकलाल स्ट्रीट में होने वाले धमाके के मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा। मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करने से कबल 21 दीगर अफराद को भी हिरासत में लिया गया था। तुर्की वजारत दाखिला ने कल अदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK पर धमाका करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। PKK को अमरीका, कनाडा और यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद में दरख्वास्त सेनेटर्स और अरकान असम्बली ने जमा कराई, जबकि कराची, लाहौर और पेशावर रजिस्ट्रीज में अरकान सूबाई असम्बली और पार्टी रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमा कराई। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तह तक पहुँचने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर कहती हैं, कौम को तहकीकात के हवाले से बाखबर रहने का मुकम्मल हक है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर यूरोपीय यूनियन ने कहा, आज़ादी राय और सहाफ़त पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। पाकिस्तान यूनियन के लिए अहम और तस्वीराती शराकतदार है। नैब का साबिक मुआवने ख़ुसूसी शहजाद अकबर के गिर्द घेरा तंग। मालियाती स्कैंडल और आमदन से जायद असासाजात केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तहकीकात का आगाज कर दिया। 15 नवंबर तक शहजाद अकबर के नाम जायदादों का रिकॉर्ड नैब को फराहम करने के अहकामात जारी। शहजाद अकबर और उनकी फैमिली के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब। शहजाद अकबर पर बरतानिया से रिकवर रकूम पाकिस्तान लाने में बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम भी है। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी तरक्याती फंड्स के नाम पर अरबों की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। PTI हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद से 15 दिन कबल मखसूस हलकों के लिए अरबों रुपए के फंड्स जारी किए गए। नामुकम्मल स्कीमों के लिए भी करोड़ों की एडवांस अदायगियां की गईं। करप्शन शिकायत सामने आने पर PWD ने चीफ इंजीनियर को मुअत्तल करके मामला दबा दिया। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक और बड़ा यू टर्न। अमरीकी साजिश के बयानिए को पसे पुश डालकर अमरीका से दोबारा अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने पर तैयार। बरतानवी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अमरीकी साजिश का मामला अब पीछे रह गया। पाकिस्तान के पूरी दुनिया खुसूसन अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। चेयरमैन PTI ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान गुलाम और आका का रिश्ता रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तानी हुकूमतें भी ज्यादा जिम्मेदार हैं। इमरान खान अमरीकी साजिश का बयानिया पसे पुश डालने से बात खत्म नहीं होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बरतानवी फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू पर रद्द अमल। जवाब दिए बगैर सिर्फ दस्तबरदारी काफ़ी नहीं। इमरान खान मुल्क को तहस नहस करके आज अमरीकी साजिश के बयानिए से दस्तबरदार हो गए हैं। नाम नेहाद हकीकी आज़ादी का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया है। इमरान खान ने इक़्तिदार की हवस में मुल्क और कौम को दांव पर लगा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए 27A का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए केस की मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार पिछले 4 साल की कारकर्दगी को मुल्की मईशत की तबाही की वजह करार देने लगे। कहते हैं 4 साल में मईशत तबाह कर दी गई। रियासत बचाने के लिए हुकूमत की तब्दीली का फैसला किया गया। पाकिस्तान सिंगापुर के बजाय श्रीलंका बनने के करीब पहुंच गया था। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, डॉलर को आज़ाद छोड़कर मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। डॉलर को 200 रुपए से भी कम करने की कोशिश करेंगे। फ्यूल की कीमतों को भी कंट्रोल किया जा रहा है। जल्द रूस से तेल की खरीदारी मुमकिन हो जाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान के शादाब खान और शाहीन अफरीदी वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा, जबकि इंग्लैंड के जोस बटलर को टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। अलहदगी की अफवाहों के साथ साथ शोएब और सानिया के शो का ऐलान। गुज़िश्ता कई रोज से सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के दरमियान अलहदगी की खबरें ज़ेरे गर्दिश। ताहम इन खबरों की दोनों स्टार्स में से किसी ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। दूसरी जानिब उर्दू फ्लिक्स ने अपनी पोस्ट में द मिर्जा मलिक शो के जल्द ऑन एयर होने का ऐलान किया है, जो जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर नशर होगा।
बिलाल लाशारी की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट हर गुजरते दिन के साथ नया रिकॉर्ड कायम कर रही है और अब इस फिल्म ने रणबीर कपूर की बॉलीवुड फिल्म संजू को भी पीछे छोड़ दिया। न सिर्फ ये फिल्म 4 बरस में बरतानिया के अंदर बरसगीर की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बनी, बल्कि फिल्म ने सुपरहिट तमिल मूवी पोनियन सेलून का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया।